समय रहे। तो उस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अपनी भ्रमण यात्रा पढ़ी, देवात्मा हिमालय। वो मैंने पुस्तक कई बार पढ़ी है। तो हिमालय में ही उनका काफ़ी लंबा प्रवास रहा। तो जैसे स्वामी राम ने लिखा है ना, हिमालय के संतों संग निवास, उसी तरह उन्होंने हिमालय के अपने जीवन और जो यात्राएं और तो वाकई हिमालय का जितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो उन्होंने स्पष्ट जैसे एक तरीके से नहीं आदमी घोषित कर देता है कि हिमालय पहाड़ नहीं है, देवात्मा है। तो वो अनुभव होता है कि हाँ वाकई है। अभी तो हम लोग ऐसे शहरी हिमालय में हैं, अब हिमालय का जो अंदर का हिस्सा होगा उधर वाला जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ या उस तरीके का जो और अंदर इधर भी है गुरु जी, कुमाऊं में भी है, अल्मोड़ा वगैरह की तरफ, जहाँ मतलब इस समय भी बर्फ जमी रहती है। हाँ, मैंने वो फिर वही है। तो वो वाकई जीवात्मा है। पूरा ये सब तब हिमालय का ही रेंज है। तो है तो आप अलग अलग साधना के लिए ना अलग अलग स्तर पर जाकर आपको करनी पड़ेगी। जहाँ बिल्कुल गुफा वाला हिसाब हो, वो अलग। जहाँ शीत समाधि लगानी है ना, वो तो उधर ही जाना पड़ेगा। हिमालय जहाँ बर्फ जम रहते हैं गर्मियों में, और जहाँ सम वाला होगा वहाँ यही वाला वातावरण सही है। नैनीताल तो ज़्यादातर संतों ने जो सिद्धि प्राप्त की है वो हिमालय में प्राप्त की है। मोस्ट ऑफ द हिमालय में ही प्राप्त हो सकती है, सात्विक साधना वाली। हाँ, तांत्रिक तामसिक ये सब हो सकती है। तो नर्मदा वाला जो रेंज है ना, हाँ, सही है। उसमें भी ठीक कहा आपने, उसमें तांत्रिक साधनाएं करने वाले उधर मध्य प्रदेश में। हाँ, वो तो नर्मदा का जो रेंज है, मध्य प्रदेश एकदम आपने बहुत अच्छा कहा कि सात्विक साधना तो ही सात्विक के लिए इधर ही जाना पड़ेगा। ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे गुरु जी। हाँ, हम लोगों के पास समय अभाव भी है ना, फिर वापस भी तो लौटना है। टाइम क्या हो रहा है? हाँ, 6:42 यहीं से चल लीजिए गुरु जी। उतर तो आए, चढ़ाई थोड़ा टाइम अलग अलग जो है ना संजीव, सात्विक साधना करनी है या तामसी या राजसी, के हिसाब से भी आपको रेंज चुनना पड़ेगा कि किस तरह का क्लाइमेट जो है वो अच्छा होता है, वैसा चुनना पड़ेगा। इस सात्विक में भी अलग अलग नहीं, सात्विक के लिए तो हिमालय वाला सही है, तामसिक और उसके लिए तांत्रिक के लिए। हाँ, अब गुरु जी जो मुझे और जैसे ये जंगल, जहाँ से जंगल वंगल होते हैं, जैसे झारखंड का जंगल है, हाँ, या आसाम का जंगल है, इस तरह के जो जंगल होते हैं वहाँ तो आप राजसी साधना भी कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल पठारी इलाका है वहाँ पर तामसी साधना होती है। तो गुरु जी हम लोगों को अपने दैनंदिन जीवन में, जैसे मान लीजिए जब हम लोग तो ऐसे समय स्पेयर नहीं कर पा रहे हैं या कभी कभी कर पाते हैं, तो अपने दैनंदिन जीवन में हम लोग किस तरीके से रहें कि जैसे और क्या करें कि जैसे अपनी इतनी स्पीड है उधर की ओर और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, मैंने जैसे कि बात क्या है ना गुरु जी, एक बात तो गुरु जी एक बात लगती है, स्वाभाविक प्राकृतिक जो गति होती है ना, उस तरह से जो विकास होता है वही ठीक होता है। जैसे रोजमर्रा की एक दिनचर्या होती है ना गुरु जी की, जैसे कि एक ये ईश्वरानुभूमुख तो शुरू का दिनचर्या है। तो शुरू के दिनचर्या में सुबह से 3 घंटा समय कम से कम दो। हाँ, ठीक।
योग प्राणायाम के अलावा नहीं नहीं, उसमें मिला टाइम कहाँ मिलेगा? हाँ योग प्राणायाम मिला के इसी में आधा आधा घंटा करके बांट लीजिए। ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए, और आसन और एक्सरसाइज। हाँ, और जो है शाम का जो समय है ना, जब तामसी हो जाता है उस समय जो है ना भजन कीजिए, शाम के समय। आपने एक अच्छी बात बताई, रात्रि वाला मैंने, हमारी शाम तो मतलब रात को 8:30 बजे होती है। हाँ, जब तो उसमें भजन करने से क्या होगा ना, तामसीपन आपका ख़त्म हो जाएगा। ये बात सही है। यानी उस समय आने के बाद जो हम बैठने की कोशिश करते हैं वो ना करके भजन लगा के उसको सुने, और वो हाँ, उसमें भजन कीर्तन करेंगे तो तामसी गुण जो प्रकृति से आ रहा है और आपने जो दिन भर का काम किया है उससे जो आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर आधे घंटे भी आदमी भजन सुन करके और गा करके इस तरीके से रहे तो दिन भर का वो विक्षेप जो है, उस तरह से रूटीन को एडजस्ट करना चाहिए। और जो एक गृहस्थ है तो वो तो मैथुन क्रिया में जाएगा ही। हाँ, तो उस समय क्या करना चाहिए, उसमें तंत्र विधि ज़्यादा अच्छा है। उसमें मतलब मैथुन क्रिया करते हुए अपना जाप करना चाहिए। अच्छा, उसी समय ही ओम नमः शिवाय करते रहिए। अच्छा, तो ये हम लोगों को लगता है ना कि ये पाप जैसा है, क्या यही गलत है, कर्म ये कर रहे हैं और नाम भगवान का ले। नहीं, पाप नहीं है, वही तो पुण्य है सबसे बड़ा। अच्छा, कि वहाँ पर भी हम पढ़ करके आपको याद कर रहे हैं। अरे वाह। अच्छा, जैसे हम लोग को ये लगता है कि अरे इस समय कहाँ ये दैवी कार्य और कहाँ ये ऐसा कार्य है। वही सबसे अच्छा है। वहाँ पर तंत्र विधि ज़्यादा सफल है। हम जिस तरह के कार्य करते हैं ना उसके हिसाब से योग का चयन करें। समझ रहे हो? तो मैथुन क्रिया के समय जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे कि कितना पवित्र हो जाता है वो। ये आपने बहुत अच्छी बात। जिसको खराब समझते हैं वही बहुत पवित्र हो जाएगा। वाह, गंदगी में तो कमल खिलता है। हम लोग सत्संग करते हैं उसी सब के पहले, हम लोग सत्संग करके वो करते हैं, लेकिन ये कि करते समय, हाँ वो बात, करते समय जब जाप करते हुए करते रहोगे तब देखोगे कि उसमें जो ज्ञान होगा, अच्छा, हाँ, उसमें जो घटित होगा वो एक विलक्षण होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि तुरंत कनेक्टिविटी करता है ना। देखो ये एक छोर ये है, एक छोर ये है, हाँ, इनकी कनेक्टिविटी कर देता है। ये बहुत अच्छा। दो पोल की, मूलाधार चक्र की और सहस्त्रार चक्र की कनेक्टिविटी उस समय हो जाती है। ये तांत्रिकों की बहुत बड़ी खोज है। बहुत अच्छी, हाँ, ये सात्विक साधना वाले नहीं जानते हैं इस चीज़ को। बहुत अच्छी बात है। ये हमको लगता है कि बहुत सुटेबल भी है। हाँ, क्योंकि हम लोग भाव में तो वही गृहस्थों रहते के लिए हैं। जो है ना, गृहस्थों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अब गुरुजी एक जो चौथा खाली बस उसमें विषय रह जाता है, जो कर्म का समय है 10-12 घंटे का। हाँ, अब उस समय तो कर्म योग है। नहीं गुरुजी, कर्म तो हम करते हैं खूब सिद्धि से, खूब प्रयास से करते हैं। वो जो 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 इरिटेशन होता है वो कर्ता भाव की वजह से होता है। हाँ, वो उसके लिए गुरुजी क्या प्रोसेस है? देखो इरिटेशन जो है ना, सबसे पहले समझो, इरिटेशन के प्रति तुम्हारे में इरिटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, पहले तो हाँ, ठीक है, मालूम है मुझे, मैं स्टाफ को डांटता भी हूँ। यहाँ पर डांटना तो जो है ड्रामा की तरह ही डांटता हाँ, ड्रामा की तरह डांटो। वहाँ डांटना एक अनिवार्य तथ्य है, उसको वो करना पड़ेगा, वो अनिवार्य एक्टिविटी है। उसको भी तुम ईश्वरीय मानो और फिर देखोगे वो कर्मयोग हो जाएगा। जब हम कर्म क्षेत्र में हैं उस समय कर्मयोग की साधना ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। किस समय कौन सा श्रेष्ठ है उसको भी जानना जरूरी है। और उसके अनुसार से ही व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। जब खाना खाते हैं उस समय जो है ना रसानंद योग होता है, समझे? उस समय आपको शिफ्ट कर जाना है रसानंद योग में भोजन करते समय। अब उस समय पूरा अपना उसका हाँ, स्वाद है, हाँ, उसको एकदम ऐसा जैसे बहुत छोटे बच्चे जो हैं भोजन लेते हैं, दूध पीते हैं आंख बंद करके, उस तरह से एकदम खाना की उस पर पूरा ध्यान रहे, पूरा रस से हम ले लें। इतनी शुद्धता पवित्रता से करना है।
तो जब जैसा मौका आता है उसके हिसाब से ही आपको शिफ्ट करना है योग पर। इसीलिए तो इतने योग बताए गए हैं। हाँ, ठीक बात है। अब कोई खाली बैठ करके खाली जो है मंत्र जाप समय करेगा, क्रिया करेगा तो फिर पता चलेगा कि वो उस समय सिद्ध होगा नहीं। वो नहीं सिद्ध होगा, और नहीं तो फिर वो और वो कर्तव्य पथ में बाधा हो जाएगा। अब वो 10 घंटे वाला सिद्ध हो जाए गुरुजी ने, कर्मयोग वाला टाइम। हाँ, क्योंकि वो अधिकतम समय होता है ना। वो सबसे ज़्यादा समय है। हाँ, उसके लिए तो गीता ही श्रेष्ठ है। गीता में ही कर्मयोग का श्रेष्ठ प्रतिपादन है। और गुरुजी एक चीज़ और आजकल दिमाग में आती है कि मैं थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हर कर्म से कोई ना कोई सेवा हो रही है क्या। जैसे ये दिमाग में रहता है। हाँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अच्छी बात है। इवन किसी को कुछ बेच रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसको इतनी अच्छी सर्विस मिले कि ये बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हो। हाँ, तो बल्कि आजकल मैं उसको थोड़ा मॉनिटर भी करता हूँ। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है कि इसके पीछे जो पर्पज है वो व्यापार क्योंकि नहीं, सेवा। अंततः जो है ना, अंततः हम लोग का उद्देश्य जो है सेवा ही होना चाहिए, चाहे हम कुछ भी अवस्था में हैं। सेवा के उद्देश्य से ही करना चाहिए। तो निष्काम सेवा का सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। आजकल मुझे अपने ग्राहकों पर भी बहुत प्रेम रहता है। जैसे कस्टमर से भी इधर मैं 4-6 महीने से अनुभव कर रहा हूँ। वैसे दुकानदार सब जो लिखे रहते हैं कि ग्राहक ही मेरे देवता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना उसको उसके मंतव्य को वास्तव में वो नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं कि हमको पैसा दे देगा इसलिए उसको देवता समझते हैं। हाँ, या मेरा रोजी रोटी। हाँ, तो वह तो एक उसका एस्पेक्ट है और लुभावने का तरीका भी है। वह एक एस्पेक्ट है, लेकिन सेवा वाला जो एस्पेक्ट जो तुम समझ रहे हो ये सबसे बढ़िया एस्पेक्ट और है। गुरुजी ने आजकल उसमें बड़ा आनंद आता है। जिसे ना जी जब कस्टमर खूब सेटिस्फाइड होके जाता है ना, और मैं देखता हूँ लोग बहुत अप्रिशिएट करते हुए जाते हैं, अरे बहुत अच्छा रहा। जबकि मुझे पेन भी बहुत होता है भाई, ओवर सर्विस देना पड़ता है ना। अब कोई जैसे एक अलमारी खरीदा तो वो कहेगा भाई सब 4 आदमी भेज देते, तो अब 4 आदमी स्पेयर करना मुश्किल तो होता है कि दुकान में से 4 आदमी स्पेयर कैसे करें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि मैं किसी तरह मैनेज कर दूं ताकि इसको अच्छा लगे। हाँ, न 4 नहीं सही, 3 सही, 3 सही, कुछ तो हो जाए बीच का भी। इसीलिए व्यवसाय में कैसे सफल हुआ जाता है गुरुकुल में बताया जाता था वैश्यों को शिक्षा में। तो उसमें वो परंपरा वहीं चली आ रही है, ग्राहक हमारे देवता है। कि बहुत बड़ा समय होता है संजीव, 8 घंटा 10 घंटा करीब। हाँ, वही गुरु जी ना मेन टाइम है। अच्छा, वो माइंड के अलर्ट मोड का टाइम है बिल्कुल, जैसे टाइम इन एक्शन है। कौन सा 8 से 10 घंटा जो हमारा वर्किंग टाइम है। भाई जीवन का सबसे ज़्यादा भाई 10 घंटा तो 8 घंटा तो 7 घंटा सो के बिताते हैं। और उस समय को जो साधना बना लेता है वो बहुत बड़ा साधक हो गया। निद्रा को नहीं, निद्रा तो खैर वो बहुत उच्चतम स्तर का हो गया। वो जब आप वर्किंग आवर में हैं, ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, चाहे खेती में है, चाहे जिसमें भी सर्विस में, हाँ, व्यापार सर्विस जिसमें भी है, वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय में जो अलर्ट हो जाता है इस चीज़ में ना, वो बहुत उच्च स्तर का साधक हो जाएगा।
और गुरुजी इसका मैंने बिजनेस में डायरेक्ट इसका रिजल्ट देख रहा रिजल्ट हूँ। भी बहुत अच्छा आएगा। अरे इतना हम इधर मतलब पहले तो मैं बिजनेस में उतना इन्वॉल्व नहीं किसी होता। ग्राहक को खाली ग्राहक की तरह देखना और उसको जब पूजनीय अवस्था में देखना, तो उन्हें बहुत फर्क हो जाता है। हमारा इधर बहुत अच्छा बिजनेस हमने किया है और मैंने देखा कि मेरे उसमें सेवा भाव ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। वो करता है। बस खाली मुझे ना गुरुजी रारा के बीच बीच में ना स्ट्रोक की तरह भयभीत करता है उत्थान। वो क्यों भयभीत करेगा? वो वहाँ से ना मैं अभी सहज नहीं हो पाता हूँ। कहीं ना कहीं वो एक जिसे कहते हैं ना, वो मेंटल एक लाइबिलिटी सस्टेन नहीं हो रहा है ना, लाइबिलिटी के तौर पर बस हमको जो है ना कि मुझे अब लगता है कि मेरे पास जो है जैसे इस कर्म क्षेत्र से रिटायर होने तक वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, ताकि फिर वो किसी के ऊपर वो बर्डन न रहे, या हमारे होने ना होने पर तो वो एक क्लिक करता रहता है। वो मुझे जिसे मैं ओवरऑल अपने बिल्कुल सहज जीवन में इवन व्यापार से हमको कोई, बच्चों से कोई, परिवार से कोई, समाज से कोई, सोशल वर्क से कोई, किसी चीज़ से कोई वो नहीं, बस वो एक वही जो है बस वो करता है। हाँ, तो धीरे धीरे वो भी अपने समय में हो जाएगा। तो आप एक बात बता रहे थे ना पिछले जब हम गए थे आश्रम पर, कि तुम समझते हो कि ये जो चिंतन है या जो चिंता है तुम समझते हो बुरी है, वो उसको जो है उस काम को, उद्देश्य को पूरा कराने के लिए वो अभी एक अलर्टनेस का एक वो है ना रूप है, वो अभी एक साधना है, वो अभी एक ईश्वरी व्यवस्था है कि नहीं, उसकी वजह से ही तुम इसको कर पाओ। वो चिंतन का रूप धारण करता है, तो वहाँ से वो रास्ता निकालता है। और यहीं पर गुरुजी एक अपनी लिमिटेशन भी समझ में आती है कि हम परमात्मा पर पूरा यकीन नहीं कर रहे हैं तभी चिंतन भी कर रहे हैं। अगर हमको पूर्ण विश्वास होता, वो चिंतन जो है ईश्वरीय ही है, तुम उसको तो कर्मों के लिए, हाँ, तो उसको तुम अपना तो बिल्कुल मत समझा करो। वही बात, चिंतन को न चिंता को और किसी को भी, वस्तु की तो बात छोड़ दो, अपनी उस अवस्था को अपना मत समझो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु को तो बहुत लोग सोच लेते हैं कि चलो मेरा नहीं है, ये छूट जाएगा, परमात्मा का है, लेकिन जो हम सोचते हैं ना वह सोच भी उनकी है, यह सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो पैदा कर रहे हैं। हाँ, विचार प्रक्रिया। अच्छा, सुनील की गाड़ी देखे, सुनील वाली गाड़ी यही है क्या, लाल वाली? हाँ, अच्छा, आपने जो ये बात कही है ना वाकई कि खाली वस्तु और पदार्थ की बात नहीं है, अपनी हर विचार प्रक्रिया को अगर ईश्वर का रूप मान के चले, जिस समय जो हो रहा है सब ईश्वरी इच्छा से हो रहा है, चाहे वो विचार है, चिंतन है, हमारा भाव है, क्रोध है, कुछ भी है, तब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम बाकी चीज़ों को तो समझते हैं कि ये रिजेक्टेबल है, वो रिजेक्टेबल नहीं है, सब स्वीकार्य है, तभी सहज होगा।